ठीक है. So guys, I want to talk about two things before we begin. One is कि भाई obviously we have covered like a lot of topics so far. अगर नहीं practice करा अभी तक, we have covered at least a few topics so far अभी तक, few strategies, few methods, and few techniques. अगर if you have not been practicing, then it is going to be very difficult. अभी तक आपको समझ में आ गया होगा hopefully. And and मतलब डीएसएल को डज रिक्वायर लॉट ऑफ प्रैक्टिस. अगर आपका छूट गया, आप सोच रहे हो डीएसएल को कि प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं कि बाद में कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो अब नहीं हो पाएगा. लेट मी बी वेरी फ्रैंक विद यू. जो छूट गया टॉपिक छूट गया. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से, ऐसा नहीं कि हल्के टॉपिक से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से उनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा. एंड आई डोंट नो हाउ यू विल मैनेज. ठीक है. तो अब वो कोई आके आपको समझाने नहीं वाला कुछ. आप खुद से समझ जाओ या खुद से कर लो, वो भी मुश्किल है, वरना अभी तक कर लिया होता. ठीक है. तो आगे ही ध्यान देंगे. ठीक है. जो छूटता चला जाएगा वो छूटता चला जाएगा. देयर इज नो कमिंग बैक. सेकेंडली, आई थिंक आई वांट टू टॉक अबाउट इज की अबाउट वन मोर थिंग विच इज की भाई, there are DSR questions, like मतलब most of you must be facing now. Is कि it requires has a certain problem which is it requires a lot of time लगता है उसको solve करने में. It requires a lot of brainstorming, lot of probably googling up also, but it does need some time to understand, solve it, and write code for it. इसमें time लगता है. And hence, like I have mentioned before, and I will mentioning today also, and you will see this. किसी से भी बात कर लो आप, ठीक है, you will find this as a common thread. Is कि भाई that everyone will tell you this, is that कि DSLO क्वेश्चन में टाइम लगता है. Hence you should never be solving DSLO questions in the interview. आप ऐसे इंटरव्यू में नहीं सॉल्व करना चाहिए. You should have already solved those problems before going into the interview. ऑल्सो आपको याद रखनी है, सवाल याद रखने, टेक्निक्स याद रखनी है. इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो ये टेक्निक्स लगाना है. एंड सो ऑन सो फोर्थ. मतलब बहुत सारे सवाल आपको याद करने पड़ेंगे ये साल को. दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन. ठीक. सवाल, उनका कोड, उनका टेक्निक, उनका सॉल्यूशन, सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी. ठीक. तो स्टार्ट फोकसिंग on that part also. I think what we have covered so far is that uh, we have um, we have like covered mostly say uh, uh, frequency counting method हमने cover कर लिया मोटा मोटा. We have also covered multiple pointers. Multiple pointers मतलब जहाँ पे भाई कि एक array of numbers हैं, आपको starting से ही आप एक counter I maintain कर रहे हैं, end से भी counter j maintain कर रहे हैं, दोनों को move कर रहे हैं. या फिर there could be other ways of implementing the multiple pointer method. What we will be covering today, Tamata, is and what I want to talk about is the sliding window method. A sliding window technique है, which is very popular in DSLGO, and it does help you solve a lot of problems. The sliding window method क्या है? एक बार also which is by time. ठीक है. Is this ठीक है. So let's say इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या आता है, मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे डिस्कस करूंगा. ठीक. अच्छा, बिफोर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर स्लाइडिंग विंडो, मतलब आई होप द टू पॉइंट्स दैट आई वांटेड टू मेंशन आर क्लियर, व्हिच इज डीएसएलगो में छूटना नहीं है. सेकेंडली, डीएसएलगो में यू शुड यू विल हैव टू रिमेंबर थिंग्स, क्योंकि टाइम लगता है. ऐसा नहीं कि आज आपको टाइम लग रहा है और बाद में नहीं लगेगा. बाद में भी टाइम लगेगा. तो you'll have to remember a lot of things. You'll have to rote learn a lot of things. Cooler. Now, I think I want to cover today's sliding window approach. मैं उसके around pieces cover करना चाहता हूँ before moving ahead and uh, uh, going into sliding window in a more deeper way, in a more exhaustive way. तो मतलब एक पहले एक बात करते हैं कि टेक्निक है. चलो ठीक है, स्लाइडिंग विंडो किस टाइप के डेटा पे काम करती है. स्लाइडिंग विंडो टिपिकली वर्क्स ऑन एन array. The array could be like
दिस एरे इज, ठीक है, कुड बी सॉर्टेड और कुड बी अनसॉर्टेड। जैसे ये एरे है अनसॉर्टेड, ठीक है, इट वाज एन एरे और इट वाज ऑन अ स्ट्रिंग। लेट्स से ये स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, स्ट्रिंग एरे इन सब चीजों पे काम करता है, ठीक है। किस कब यूज करते हैं, सॉर्टिंग विंडो टेक्निक कब यूज करते हैं, जब आपको ना when you're looking for a continuous subset for any given property, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं कि आपको इस वाले में, इस वाले एरे में, इस वाले नंबर का एक एरे है, थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल देख लें, ठीक है, ये ए आर आर टी बोल देते हैं इसको। और नीचे वाले को भी बोलते हैं सी आर एस टी आर बोल देते हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं भाई कि इस वाले एरे में यू हैव टू फाइंड द लॉन्गेस्ट सबसेट, sorry, you have to find the subset of three numbers, three consecutive numbers, इन तीन consecutive numbers का subset निकालना है, and that subset which has the highest sum। तो सबसे पहले आपने इन तीनों का सम लिया, इनका तीनों का सम आया आपका 63। फिर आपने इन तीनों का सम लिया, इनका सम आया 42। तो आपने बोला नहीं नहीं बड़ा है, 63 बड़ा है। फिर आपने इन तीनों का सम लिया, इनका भी कुछ और है, 51 है, तो अभी भी 63 आपका सबसे बड़ा है। फिर आपने कुछ कुछ करते करते फिर यहाँ पर आए, यहाँ इनका सम लिया 243, 89, इनका सम आ गया आपका 135 के आसपास आ रहा, शायद एग्री 134 के आसपास। तो आपने बोला कि चलो ठीक है, ये इससे बड़ा हो गया, ठीक। हम फिर आपने इसका सम लिया, तो ये आ गया आपका 141, ठीक। फिर आपने बोला कि दिस इज द लार्जेस्ट सबसेट ऑफ थ्री नंबर्स, sorry, this is the subset of three numbers which has the largest sum in this array। क्या हुआ, फिर से मैं बता रहा हूँ, ठीक। स्लाइडिंग विंडो टेक्निक कब यूज होती है, जब आपके पास कोई एरे दिया हुआ है या कोई स्ट्रिंग दिया हुआ है, ठीक है, और आपको एक ना कंटिन्यूअस, एक कंटिन्यूअस इस एरे या स्ट्रिंग पे ऐसे आगे बढ़ते हुए एक कंटिन्यूअस सबसेट निकालना है इस एरे से। फॉर एग्जांपल एक सबसेट निकालना है जिसकी एक सर्टेन प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो आपको कॉन्जिक्यूटिव तीन नंबर्स का ऐसे सम निकालना है, ऐसे तीन नंबर्स निकालने हैं कॉन्जिक्यूटिव वाले जिनका सम हाईएस्ट, ठीक। यहाँ पे तो हमने पता चला कि ये तीन वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है जिनका सम हाईएस्ट, हमने इन तीनों को बोल दिया। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है आपको वो निकालना है, यू हैव टू फाइंड दी एक कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स का सबसेट निकालना है जहाँ पे कैरेक्टर्स सारे यूनिक हो, और आपको वो वाला सबसेट निकालना है जो कि सबसे लॉन्गेस्ट हो, लॉन्गेस्ट स्ट्रीक ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स का सबसेट निकालना है। तो आपने बोला एच यूनिक है, एच ई यूनिक है, ठीक है, दो दो कैरेक्टर्स का स्ट्रिंग हो गया। एच ई एल ये भी यूनिक है, तीन कैरेक्टर्स का स्ट्रिंग हो गया। इसके बाद एल रिपीट हो गया, तो आपने बोला कि नहीं ये नहीं होगा, एच ई एल इज द लॉन्गेस्ट सबसेट, ठीक। फिर आप ई से चालू हो गए, ई से ई एल एल हो रहा है, फिर आपको दिख गया नहीं ये लॉन्गेस्ट सबसेट नहीं होता, फिर आप एल से चालू हो गए, एल के बाद इमीडिएटली रिपीट हो जा रहा है, फिर ये भी नहीं हो सकता, ठीक। फिर आप यहाँ से एल से चालू हो गए, एल ओ टी, ठीक है, ये तो तीन कैरेक्टर्स का सबसेट हो गया, तीनों यूनिक है। चौथा कैरेक्टर भी आ गया, ये भी यूनिक है। पांचवा कैरेक्टर भी आ गया, ये भी यूनिक है। छठवा कैरेक्टर भी आ गया, ये भी यूनिक है। तो आपको सिक्स कैरेक्टर का एक सबसेट मिला जो कि जिसमें सारे कैरेक्टर्स यूनिक है। बाय द वे यू शुड नोटिस हियर दैट ये सारे कैरेक्टर्स कॉन्जिक्यूटिव हैं, एक के बाद एक है, ऐसा नहीं कि हम जंप कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपने बोला छह कैरेक्टर्स का स्ट्रिंग मिल गया है मुझे जिसमें सारे कैरेक्टर्स यूनिक है। अब अगर अगले कैरेक्टर पे जाए तो ई रिपीट हो जा रहा है, ई इज गेटिंग रिपीटेड, ठीक, तो ये अगले कैरेक्टर बन जाएगा, हम सिक्स कैरेक्टर का लॉन्ग स्ट्रिंग बोलेंगे। इसके आगे चलते हैं, यहाँ से भी नहीं हो पाएगा छह कैरेक्टर, और फिर अब छह कैरेक्टर तो बचे ही नहीं, तो आगे देखने की कोई फायदा नहीं। बहुत, I hope the problem statement is clear. I hope that also you are now able to understand the technique that I'm talking about. I'm talking about, you can put a heading here, ठीक है, I'm talking about sliding window technique, ठीक है, this is what we are talking about। बहुत बढ़िया, चलो। तो भाई हम स्लाइडिंग विंडो टेक्निक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यार लेट मी फॉर नाउ, लेट मी डू अ थिंग कि मैं जो है ना केवल ये वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस करूंगा, ठीक। स्ट्रिंग पे हम बाद में आएंगे, ठीक है। अम, ठीक। तो हम सोचते हैं सबसे पहले, ठीक है, कि भाई एक स्ट्रिंग दिया हुआ है आपको, एक सॉरी एक एरे ऑफ नंबर्स दिया हुआ है, इसमें और नंबर्स जोड़ देते हैं, और 3 जोड़ देते हैं, 2 जोड़ देते हैं, और 7,
ठीक है, सो आपको एक एरे ऑफ नंबर्स दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड दी, और यहाँ पे एक और आपको के दिया हुआ है, के इज इक्वल टू लेट्स से 3 दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड दी largest sum of consecutive k numbers. Yeah, sorry. You have to find the so you have to find the subset of these array where consecutive 3 numbers या k number, k भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, यहाँ पे k की वैल्यू 3 भी हो, consecutive वैसे 3 नंबर या k नंबर जिनका सम हाईएस्ट है, तो आपको फाइनली वो भी यहीं पे आके मिलेगा, 43, 89, 9। ठीक, ये लॉन्गेस्ट, ये सॉरी ये सेट है consecutive 3 नंबर्स का, consecutive k नंबर्स का जिनका सम लार्जेस्ट। हाउ वुड यू राइट दिस? ठीक है, इसका प्रोग्राम आप कैसे लिखेंगे? आई वांट टू थिंक अबाउट इट फॉर दी, आई हैव 30 सेकंड्स। हम्म, ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट एन एरे ऑफ नंबर्स, ठीक है, ऑफ एन नंबर्स से, लेट्स से ये एन तक जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है, एन नंबर्स का एरे है, ठीक है, इसमें से आपको वो के नंबर्स का सबसेट निकालना है, 3 नंबर्स का सबसेट निकालना है जो कॉन्जिक्यूटिव और सबसे बड़ा सम देते हैं, ये आपको निकालना है। कैसे करेंगे? द मोस्ट सिंपल वे वुड बी कि भाई आप एक 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 पहले तो आप एक ना वो मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है, मैं एक पहले एक बेसिक तरीका देखता हूँ, ठीक है, एक बेसिक वे, ठीक है, ऐसे देखते हैं, एंड फिर हम देखेंगे कि भाई मोर प्रोफेशनल या बेटर तरीका क्या हो सकता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। तो हम सबसे पहले देखा कि भाई एक एक एरे डिफाइन कर लेते हैं। मैं बहुत सारी चीजें स्किप करूंगा भाई, जैसे हो सकता है कि ये बड़ा हो जाए इसके लेंथ से, तो उस केस में आपको नल रिटर्न कर देना है या जीरो रिटर्न कर देना है, जो भी है। बट हाँ, व्हाट विल डू इज कि विल से कि भाई आ, 3 नंबर्स का सम निकालना है, जो कॉन्सिक्यूटिव और हाईएस्ट सम हो जिनका, वो 3 नंबर्स का सबसेट निकालना है। तो मैंने बोला हाईएस्ट सम हो, तो सबसे पहले तो लेट्स स्टार्ट विद सम सम मैक्सिमम सम सो फार, ठीक है, ऐसा ही मैं वेरिएबल डिफाइन कर लिया, ठीक है। इसमें हम ब्रूट फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम सम सो फार, अभी तक सबसे बड़ा सम क्या है, तो अभी तक हमने कोई नंबर से सम नहीं किया है, तो इसका सम को हम 0 कर लेते हैं, या फिर माइनस इंफिनिटी कर लेते हैं। माइनस इंफिनिटी कर लेते हैं ताकि कोई भी जब पहला सम लेंगे, पहले 3 नंबर से जब सम लेंगे, तो इससे तो बड़ा ही आएगा, और माइनस इंफिनिटी तो बहुत बड़ा नेगेटिव है, उससे बड़ा आएगा तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम अपडेट करते रहेंगे मैक्सिमम सम के ऊपर इस वेरिएबल में। वी कुड हैव स्टार्टेड विद 0 और माइनस इंफिनिटी, जो भी आपको, जिससे भी आपको सही लग रहा है। अगर आप 0 से स्टार्ट करते हैं तो शुड टेक केयर कि नेगेटिव नंबर ना आए कोई, इस एरे में नेगेटिव नंबर, ठीक है। बट ऑल गुड, ठीक है, आगे मूव करते हैं, ठीक है। हमने बोला कि भाई ये पहला एक लूप बनाएंगे। व्हाट वी विल डू, इसकी मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको एक लूप करेंगे, यहाँ से 3 नंबर हम निकालेंगे, फिर यहाँ से 3 नंबर हम निकालेंगे, फिर यहाँ से 3 नंबर का सम निकालेंगे, फिर इस पॉइंट से 3 नंबर सम निकालेंगे, फिर इस पॉइंट से 3 नंबर का सम निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर इस पॉइंट से 3 नंबर का सम निकालेंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और हम हर बार चेक करते जाएंगे कि कोई सम, अगर ये जो सम है अगर इससे बड़ा सम निकल जाता है, तो हम अपडेट कर देंगे, सबसेट को अपडेट कर देंगे, सम को भी अपडेट कर देंगे, ये करेंगे, एज सिंपल होता है। इट मीन्स दैट हम एक फॉर लूप बना रहे हैं फॉर आई ओवर ARR, ठीक है। हम इस एरे के ऊपर लूप कर ले रहे हैं, ठीक है, एंड एरे के ऊपर लूप कर ले रहे हैं। पूरा कंप्लीट लूप नहीं चलाना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से लेकर यहीं तक हो सकता है। अगर ये आई है, इफ आई इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ से 3 नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है आपके पास।
देयर आर नो कॉन्सिक्यूटिव 3 नंबर्स आफ्टर दिस, ठीक है, तो आपको यहीं तक लूप करना है। बट कोई नहीं, मैं आई ओवर एरे लूप कर लिया हमने, ठीक है। और हमने बोला कि भाई एक और लूप बना लेंगे फॉर जे इज इक्वल टू आई से लेके टिल जे इज इक्वल टू आई प्लस के तक, ठीक है। मैं देखो मोटा मोटा लिख रहा हूँ, k-1 होगा एक्चुअली, ये सब चीजें मैं आई एम नॉट राइटिंग राइट, ठीक है। या जो भी होगा, जे इज इक्वल टू, सॉरी, आई से लेकर, या k-1 होगा, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, आई नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़। यहाँ पे वैसे यही होगा, जे 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 लूप कर लिया हमने, ठीक है। हाँ, जे इज इक्वल टू आई से लेके जे इज इक्वल टू आई+3 तक, यानी अगर ये फर्स्ट नंबर है तो यहाँ से लेके आ, यहाँ तक हम लूप चलाएंगे, ठीक है। एंड व्हाट यू विल डू, यू विल सम इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम हमेशा जो है एक सम बना लेंगे, ठीक है। सम इज इक्वल टू 0 कर लेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस ए आर आर जे, ठीक है। एरे के जे एलिमेंट में, यानी यहाँ पे जो नंबर है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर जे लूप कर रहा है इन 3 नंबर्स के ऊपर, फिर अगला ऐड हो जाएगा, फिर अगला ऐड हो जाएगा, ठीक है। वंस दिस इज ऑल एडेड, ठीक है, देन व्हाट वी विल डू इज वी विल से कि भाई चेक करो, क्या चेक करो, इफ सम इज ग्रेटर देन, कौन क्या, if sum is greater than max sum so far, then what do you do is कि भाई you do a thing, कि बोलो कि भाई हम्म, हमें अगर सम बड़ा हो गया मैक्सिमम सम सो फार से, तो विल से कि भाई सबसे पहले तो विल से इसकी कि मैक्स सम सो फार इज इक्वल टू सम, ठीक है। अपडेट करते कि ये सबसे बड़ा सम मिल गया हमें, ठीक है। ऑल्सो सब एरे इज इक्वल टू, हम स्प्लिट कर लेंगे जो भी है, ठीक है। व्हाट वी विल डू इज भाई सब एरे इज इक्वल टू इंडेक्स मेंटेन कर लेते हैं ना, यहाँ का इंडेक्स मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। आई टू आई+k, ठीक है। ये दोनों सब एरे का यहाँ से इंडेक्स निकाल के ये सब एरे मेंटेन कर लेंगे हम। एरे आई आई एलिमेंट से एरे के आई+k एलिमेंट तक जितने ये होंगे सारे सब एरे मेंटेन करना है, ठीक है। और यहाँ पे एक सब एरे भी डिफाइन करना पड़ेगा, तो शायद हमें सब एरे डिफाइन करना बहुत पड़ेगा, ठीक है। एंड फिर फाइनली हम बाहर वाला भी लूप बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो रिटर्न कर देंगे सब एरे। बहुत सारे मैंने एज केसेस यहाँ पे स्किप करें, जानबूझ के स्किप करें, डोंट वरी अबाउट इट, आई वांट टू एक्सप्लेन लॉजिक राइट नाउ, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ आपके सामने, मैं एक बार और समझाता हूँ। ये बहुत बेसिक ब्रूट फोर्स तरीका अपनाया है, ठीक है। मैं एक बार और समझाता हूँ, और आप देखिए एक बार, पहले पहले एक बार आप देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस इज आल्सो वन वे। पहले आप एक बार देखिए क्या लिखा हुआ, फिर आई एक्सप्लेन इट ऑल ओवर। सो वी आर डूइंग यूजिंग बूटस्ट्रैप्स, ठीक है। एक बेसिक वे हमने पहले लिखा है, ठीक, to solve this.
और व्हाट वी हैव डन सो फार, मैं एक बार फिर से बताऊं तो बहुत बेसिक तरीके में क्या कराना है। हमने बोला कि भाई वो सबसेट निकालना था के नंबर्स का, या 3 नंबर्स का, के 3 है यहाँ पे, वो सबसेट निकालना था जिसका सम हाईएस्ट है। तो व्हाट वी डिड इज कि सारे सबसेट्स हमने निकाले और चेक करते गए, ठीक है। फर्स्ट 3 नंबर्स का सबसेट निकाला, फिर नेक्स्ट 3 नंबर्स का सबसेट निकाला, फिर नेक्स्ट 3 नंबर्स का सबसेट निकाला, और हम चेक करते गए, ठीक है। कैसे करा हमने, हाउ डू वी डू दिस? तो व्हाट वी डिड वाज कि भाई व्हाट वी डिड, इसके हमने आई यहाँ पे फिक्स कर दिया था, ठीक, पहले यहाँ पे आई फिक्स किया, ठीक है। और फिर हमने बोला कि इन 3 नंबर्स को हम निकालो। तो व्हाट वी डिड इज कि आई ओवर एरे वन, ठीक है, आई ओवर एरे वन, ठीक है। एक एक करके आई को मूव करते गए, यहाँ पे पहले आई रखा हुआ है हमारा, ठीक, यहाँ पे आई रखा हुआ है, ठीक है। और हम क्या बोले कि नाउ भाई आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे। सम हमने एक वेरिएबल लिया और डिफाइन किया 0, इसको इग्नोर करिए इस वजह से। फिर हमने बोला कि भाई जे कहाँ से कहाँ मूव करेगा, तो जे विल मूव फ्रॉम आई, यानी यहाँ, टू आई प्लस के, यानी 0 + 3, यानी यहाँ तक मूव करेगा। और इसमें हमने करा क्या, इसमें एक एक करके सारे नंबर्स देते गए और सम निकालते इसमें, ठीक। तो यहाँ से फाइनली हमारे पास सम 0 था, सम तीनों नंबर के सम मिलकर हमें हमारे पास आ गया। तो हमने चेक किया कि भाई अगर सम अभी तक के सम से बड़ा है, तो अभी तक तो सम हमने 0 ले रखा था, ठीक है, 0 या माइनस लिखते थे, अभी तक के सम से बड़ा है, तो व्हाट यू डू इज की आप मैक्सिमम सम सो फार अपडेट कर दो। मैक्सिमम सम सो फार अपडेट हो कितना हो जाएगा, ये आई थिंक 63 के आसपास आ रहा है, तो ये 63 आ जाएगा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर हमने क्या करा, फिर हमने बोला कि भाई आई ओवर एरे वन चल रहा है, ठीक है, तो आई इज इक्वल टू 0 से आई इज इक्वल टू 1 हो गया। तो अब यहाँ पे आई खड़ा है, ठीक है, नाउ आई इज हियर, ठीक है, नॉट हियर, ठीक, यहाँ नहीं आ रही, ठीक है, आई यहाँ पे है। और जे कहाँ जा रहा है, जे जा रहा है आई से लेके I+3 तक, यानी अब जो है नाउ वी आर लुकिंग एट दिस, जे इसके ऊपर लूप कर रहा है, जे इसके ऊपर लूप कर रहा है, और जे कर क्या रहा है, उसके ऊपर लूप करके सारे एलिमेंट्स को सम निकाल रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सम निकाला हमने, निकाला सम, सम निकल कर आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे सम निकल के आ रहा है अराउंड 34 + 6 40 + 2 42, ठीक है। 42 के हम चेक किया कि सम बड़ा है क्या मैक्सिमम सम सो फार से, नहीं, पिछला सम 63 था, सम बड़ा नहीं है तो इग्नोर हो गया, ठीक है। ऐसे फिर हम आगे मूव किए, फिर हम आगे मूव किए, ऐसे करते करते आगे मूव किए, ठीक है। यहाँ पे जब आए हैं तो चला कि आई आई और आगे मूव हो गया, आई यहाँ से अब मूव होके यहाँ पे नहीं है, आई इससे आगे मूव होके यहाँ आ गया, ठीक। इन तीनों का भी सम निकाला हमने, फिर लूप करके इन तीनों का भी सम छोटा आ गया। फिर आई यहाँ से मूव होके और आ गया, ठीक है। फिर इन तीनों का हमने सम निकाला, 2 + 43 + 89, इन तीनों का सम बड़ा आ गया, इन तीनों का सम आ गया अराउंड 134 के आसपास, ठीक है, 91 और हाँ 154 के आसपास, ठीक है। तो हमने बोला कि क्या भाई सम बड़ा है क्या मैक्सिमम सम सो फार से, तो मैक्सिमम सम सो फार 63 था, और यहाँ पे सम आ गया है कितना, 90, 134 आया था शायद, ठीक है, सॉरी 134 के आसपास। तो हमने बोला मैक्सिमम सम बड़ा है, तो भाई क्या करो कि मैक्सिमम सम को अपडेट करो, इसकी जगह पे अब मैक्सिमम सम आ गया 134, और ऑल्सो सब एरे भी अपडेट कर दो, यानी सब एरे अपडेट कर दो, एरे आई से लेके एरे I+K तक, बहुत बढ़िया, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर नाउ, ठीक है। ऐसे करके मूव करता गया, फिर अगले विंडो में तो व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ हियर इज कि अगर इफ यू आर ऑब्जर्विंग इज दैट देयर इज अ स्लाइडिंग, अ विंडो दैट इज स्लाइडिंग कंटिन्यूअस, ठीक है। इफेक्टिवली पहले अभी ऑलरेडी बना हुआ है, अगर आप देख पाओगे व्हाट इज हैपनिंग ना, इसकी एक विंडो बना हुआ है 3 नंबर्स का, जो स्लाइड कर रहा है, पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ स्लाइड होके यहाँ आया, फिर यहाँ स्लाइड होके और यहाँ आया, ठीक है, सो एक स्लाइडिंग विंडो बना हुआ है, ठीक। इसी चीज को, इसी कैपेबिलिटी को यूज करके हम ऑप्टिमाइज करेंगे सॉल्यूशन को, ठीक है। बट बिफोर ऑप्टिमाइजिंग द सॉल्यूशन, बहुत brute force है। What we have done here is that in this solution here is that we have taken some of one by one we have taken some of all the 3 numbers, ठीक है, and we have tried finding out कि कौन सा सबसे बड़ा है, ठीक है। आइए सम हम एक मेंटेन कर चल रहे हैं, फाइनली हमारे पास आ गया, ठीक। अब मुझे बताओ इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, अगर लेट्स से कि एरे इज ऑफ साइज n, ठीक है, एंड उसमें से एक सबसेट निकालना है आपको ऑफ के नंबर्स, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, के नंबर्स का सबसेट निकालना है, के नंबर्स का वो सबसेट निकालना है जिसका जिसका सम हाईएस्ट हो, ठीक है।
तो if you are able to take a guess, तो यहाँ पे ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा कितना? पहले एक लूप रन हो रहा है ऑलमोस्ट n के n एलिमेंट्स पे, ठीक है? तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी आपकी अराउंड, जस्ट अ सेकेंड, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी अराउंड इस वाले की n टाइम्स रन हो रहा है, पहले आई यहाँ पे है, फिर आई यहाँ पे है, फिर आई यहाँ पे है, फिर आई यहाँ पे है, सो on so forth। और फिर अंदर वाला क्या कर रहा है? अंदर वाला के टाइम्स लूप कर रहा है। जब आई यहाँ पे है तो यहाँ से लेके के तक लूप कर रहा है, फिर आई जब यहाँ पे तो यहाँ से लेके के तक लूप कर रहा है, सो on so forth। सॉरी, के थ्री तक यहाँ तक। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी आपकी n इंटू के। और के भी वेरिएबल है, एन भी वेरिएबल है। तो अगर हम बोले कि भाई के कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में के क्या हो सकता है, n/10 हो सकता है, n/2 हो सकता है, सो कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, अगर के n/2 है तो वर्स्ट केस में आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी n² / 2, n² को हम इग्नोर करेंगे, एंड इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी n², ठीक है। हो सकता है भाई, हो सकता है कि आपको एक 10 लाख नंबर भी हो, आपको बोला जाए कि भाई उनमें से सबसेट निकालना है 1 लाख नंबर का जिनका सम हाईएस्ट। maybe you have got 1 billion numbers and you have been asked कि भाई उनमें से 100 million नंबर के सम निकालना है, वो 100 million नंबर निकालना है जिनका सम हाईएस्ट हो, तो आपको सबसेट निकालना है, ठीक। कुड हैपन, ठीक है ना? तो भाई आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मोटा मोटा n² के आसपास आता चला जाएगा, ठीक। बहुत बढ़िया। So roughly your time complexity right now is n², ठीक। So let's try and optimize this. Uh, ठीक है, let's try and build a better solution to this problem. ठीक है। Uh, hmm, let me clear this. ठीक है, solve clear. And will be audible. So now I will try to build a better solution to this problem using proper sliding window technique. अभी भी हम sliding window बना रहे थे, हमारा टेक्निक सही है और टेक्निक वाज नॉट राइट, ठीक है। तो give me a second. Yes. So yes, we will try now to. I will now try to show you this audio technique, and we'll try to solve this in a much better and a much more beautiful way. ठीक है? And his time complexity obviously हम reduce करने की कोशिश करेंगे। So now what we will do is कि हम करेंगे क्या, मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, ठीक है? Let me show you इसकी। भाई देखो, हो तो यही रहा है कि ये 3 नंबर्स हैं, ठीक है? फिर जब स्लाइड करके नंबर्स बदल के जब स्लाइड हो रहा है, when you're sliding, the window is sliding, what is happening effectively is that ये 3 नंबर से ये 3 नंबर्स हो जा रहा है, स्लाइड हो गया, ठीक है? ये हो रहा है, ठीक है? यानी इफेक्टिवली when the window is sliding, what is happening is कि ये वाला नंबर बाहर चला जा रहा है, पॉप आउट हो रहा है, पर ये एक नया नंबर आ रहा है। सो व्हाट इज हैपनिंग, इसके लेफ्ट से नंबर डिलीट हो रहा है, राइट वाला नंबर ऐड हो रहा है, ठीक। सिमिलरली जब अब स्लाइड होगा, दोबारा दोबारा जब स्लाइड होगा, and it will slide from here to probably ये 3 numbers, ठीक। So effectively what has happened is that this number, a left वाला number went out and right से एक number जोड़ गया, ठीक। तो विंडो स्लाइड हो रही है, ठीक। सो
what I'm saying now, what I want to say here is that कि भाई ऐसा करते हैं ना कि let's now loop over the array once, ठीक है, for I is equal to I over, sorry, लूप कर रहे हैं ओवर ARR array, ठीक है, मैं ऐसे सूडो कोड से लिख रहा हूँ, एग्जैक्ट कोड नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको लूप करते हैं and what we will do inside this loop is that we will add we will sorry sorry what we will do is we will uh, add the obviously we will add the first n number, so we add कर लेते हैं, ठीक है, let sum is equal to uh, sum of first k numbers, ठीक है, k कुछ भी हो सकता है यहाँ, k could be 3,00,000 also, and ये array जो है बहुत लंबा भी जा सकता है, 3 लाख नंबर्स पे हो सकता है, ठीक, बट वे इग्नोर, ठीक है, तो फर्स्ट के नंबर्स का हम फर्स्ट के नंबर्स का सम निकालेंगे। हाउ, कैसे निकालेंगे? बाय लूपिंग ओवर फर्स्ट के नंबर्स एंड एडिंग देम, एज सिंपल एज दैट, ठीक है, मैं थोड़ा एनोटेशन क्लियर करता हूँ। तो हमने किससे सम निकाला, अगर फिर से बता रहा हूँ सम कैसे निकाला हमने। अगर मैं बताऊं आपको तो सम हम निकालेंगे कैसे, बहुत सिंपल तरीके से सम निकालेंगे, ठीक है, फॉर जो भी है पी ओवर ए आर, ठीक है, ए आर टिल के, ठीक है, फ्रॉम जीरो टू के हमने लूप करा और सम ऐड करते चले गए, ठीक है, ऐसे करके हमने सम निकाल लिया फर्स्ट थ्री नंबर्स का। फर्स्ट थ्री नंबर्स हम कैसे निकालोगे, जीरो से थ्री तक लूप करोगे और तीन नंबर्स को ऐड करोगे, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी, के आ जाएगी, और क्या, के नंबर्स के ऊपर लूप कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बहुत सही, ठीक है, अभी थोड़ा सा लेट्स ट्राई एंड जस्ट अ सेकंड। अब हमारे पास के नंबर्स का सम आ गया, ठीक है, नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज कि नाउ व्हाट आई विल डू इसकी विल से कि भाई सम आ गया के नंबर्स में, ठीक है, नाउ लेट्स से कि न्यू सम इज इक्वल टू, अच्छा इसमें एट द सेम टाइम ऑब्वियसली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेंटेन ये वाला वेरिएबल तो मेंटेन करना ही पड़ेगा, ये वाला वेरिएबल हमें मेंटेन करना ही पड़ेगा, सम सो फार इज इक्वल टू जीरो, या मैंने ये वाला वेरिएबल भी मेंटेन कर लिया है, जीरो कर लेते हैं माइनस इंस्टेंट की जगह, ठीक है, एंड व्हाट यू विल डू इज कि भाई सम सो फार को यहाँ पे सम निकाल के फर्स्ट के नंबर्स का हम बोलेंगे सम सो फार इक्वल टू सम, ठीक, यहाँ पे कितनी बोलेंगे बताओ, ठीक है, हम बोलेंगे सम, चलो ठीक है, यहाँ बोल लेते हैं सम सो फार इज इक्वल टू सम, हमने बोल दिया, ठीक है, बढ़िया, ठीक, सम निकाल के फर्स्ट के नंबर, नाउ वी विल से इसकी भाई अब जो है ना यहाँ से लूप करना चालू करेंगे, अभी के लिए एग्जांपल के यहीं से लूप कर लेता हूँ, व्हाट वी विल डू इज की we will move one step ahead and we will not add all the numbers. What we will do is we will subtract this and add this. That's it. ठीक है. So what we will do is कि हमारे पास sum है, हमारे पास first three numbers का sum है, के numbers का sum है. We will say कि new sum is equal to for I is equal to I over array करेंगे जो भी, ठीक है. New sum is equal to array पुराना वाला sum, पुराना जो भी sum था, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, वी विल ऐड एरे का वो वाला पॉइंट, कौन सा पॉइंट, अगर आई अभी यहाँ पे है तो आई प्लस के वाला पॉइंट, आई प्लस के, एक्चुअली चलिए ठीक है, चलो आई प्लस के वाला पॉइंट, ठीक है, एंड व्हाट वी विल डू इज वी विल सब्ट्रैक्ट वन नंबर हियर, कौन सा नंबर, वी विल सब्ट्रैक्ट एरे आई माइनस वन वाला नंबर, ठीक है, यानी आई जब यहाँ पे है ऑब्वियसली वी विल स्टार्ट विद आई इज इक्वल टू 1, नॉट आई इज इक्वल टू 0, कोई बात नहीं, आप आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, आप 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, बट व्हाट वी विल डू इज वी विल स्टार्ट विद आई इज इक्वल टू 1, ठीक है, एंड इन तीनों सम हम कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास पहले पड़ा हुआ है ये पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है, व्हाट वी विल डू इज वी विल
add this यानी I plus k हमने ऐड करा and we will subtract this I is equal to 0 यानी I minus 1 वाला सॉरी इंडेक्स इक्वल टू 0 यानी array के 0 इंडेक्स है यानी I minus 1 इंडेक्स जो है उसको सब्ट्रैक्ट करें दिस इज अ न्यू सम सो अगर पुराना सम 23 प्लस 34 प्लस 6 था यानी कितना हो गया 63 था तो हमने 63 में 2 जोड़ा 65 हो गया माइनस 23 किया अपना वापस से कितना हो गया सॉरी 63 में 2 जोड़ा 65 हो गया माइनस 23 करा 42 हो गया ठीक है सो नाउ द न्यू सम इज 42 ठीक है बहुत बढ़िया ठीक है एंड व्हाट वी विल डू एट दिस टाइम at this point of time what we will do is that we will say if sum is greater than what अगर sum is greater than maximum sum so far then by again then कुछ नहीं करना आपको then what you do is कि you update the the क्या बोलते हैं उसको subset array to I update the subset array. Subset array क्या अपडेट करेंगे इसमें? we'll update the subset array which is equal to array I to array I plus k. ये सारा सम हमने ले लिया ठीक है ये सारे एलिमेंट्स हम ले लेंगे इसमें ठीक है ये हमें नया नया वो मिल गया अपने पास ठीक है दिस इज दी नया सबसेट मिल गया ऑल्सो अपडेट max sum so far is equal to sum जो अभी निकल रहा है what we have effectively done in this sliding window is that जब कुछ खास बहुत ज्यादा हमने बड़ी चीज नहीं करी अगर आप देखेंगे तो हमने ये करा है कि जब विंडो स्लाइड होके यहां से जब यहां पहुंचा तो हमने क्या किया ये नया वाला एलिमेंट ऐड कर लिया पुराना एलिमेंट डिलीट कर दिया ठीक है यानी हमने दो एडिशंस करे वी डिडंट हैव टू ऐड ऑल द के मेंबर्स ठीक है यानी 3 नंबर तीनों हमें ऐड नहीं करना पड़े हमें एक नंबर ऐड करना पड़ा लास्ट से और एक सब्ट्रैक्ट करना थोड़ा फर्स्ट इसके पीछे और फिर यहां से जब साइड होकर विंडो यहाँ मूव हुआ यहाँ जब मूव हुआ what we did we added this number and subtracted this number and so on so forth ऐसे ही करते चल जाएंगे ठीक है फिर यहाँ से जब मूव होके आपका यहाँ आएगा ठीक है यानी यहाँ आएगा ये जब आएगा what you will do is you will add this and you will subtract this ये करेंगे आप ठीक है जब यहाँ से मूव होके आपका यहाँ आएगा then what you will do is you will add this and subtract this and so on ठीक है यानी now you're just doing two additions that's it यानी इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा भाई अगर मान लो कि मैं एक बात बोल रहा हूँ ठीक है कि आपके पास एक ना जैसे 1000 डिजिट का एरे है ठीक है इसमें एरे में और भी नंबर्स हैं कुछ कमा कुछ कमा कुछ कमा कुछ कमा कुछ ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स हैं ठीक है यानी व्हाट आई एम सेइंग कि हजार नंबर्स हैं इस एरे के अंदर 1000 नंबर्स हैं इस एरे के अंदर और के क्या है के इज इक्वल टू n बाई कुछ दिया हुआ है n बाई 10 दिया हुआ है तो के जो है मान लो आपको 100 दिया हुआ है 1000 नंबर्स में वो 100 का सबसेट निकालना जिसका सम हाईएस्ट है देन व्हाट वी विल डू इज कि भाई आपको पहले आप 100 नंबर्स का सम निकालोगे फर्स्ट 100 नंबर्स को निकाल लिया इससे आपने फर्स्ट 100 नंबर्स का सम निकाल लिया इसमें कितना टाइम लगेगा आपको 100 सेकंड्स लगेगा 100 यूनिट्स का टाइम लगा ठीक उसके बाद आपने क्या करा कि भाई अगले 100 नंबर्स का सम निकालने के लिए आपको क्या करना है आपको बस एक एलिमेंट घटाना है और लास्ट वाला एलिमेंट 100 में फर्स्ट एलिमेंट जोड़ना है उसके अगले 100 नंबर्स का सम क्या निकालने के लिए क्या करना है आपको सारे 100 एलिमेंट्स नहीं जोड़ना आपको पहला एलिमेंट हटाना है और लास्ट से एक ज्यादा एलिमेंट अपने को ऐड करना है यानी फॉर एवरी टाइम आई इज मूविंग आई इज इक्वल टू यहाँ था यहाँ से यहाँ मूव हुआ तो क्या किया आपने एक नंबर घटाया एक नंबर जोड़ा यहाँ मूव आया तो भी क्या करा आपने एक नंबर हटाया एक नंबर जोड़ा यहाँ मूव हुआ तो भी क्या करा आपने एक नंबर घटाया एक नंबर जोड़ा यानी ऐसे करते करते आई पूरी चीज पे चला गया और आपको
आई ने एन टाइम्स रन हुआ, और आपने हर कॉरस्पॉन्डिंग अपने क्या कितनी एक्टिविटीज करी, दो एक्टिविटीज, एक सम किया एक सब्ट्रैक्ट, ठीक है। यानी इफ आई व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेक इज दैट इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, आपको क्या लगता है, व्हाट इज दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, गिव इट अ थॉट, गिव इट अ गुड थॉट। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अगर आप थॉट दोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा भाई क्या है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्यों है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी अच्छी। एक बार सोचिए, टेक नेक्स्ट 10 15 सेकंड्स टू अंडरस्टैंड कि भाई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। यू हैव टू थिंक कि भाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही होगी इससे, यू हैव टू थिंक अबाउट इट, सोचना है कि व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस, इफ यू थिंक अबाउट इट। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस इज, भाई ये एरर रन हुआ है, आ, ये एरर रन हुआ है आपके, यही तो एरर रन हो रहा है बस, और क्या, यही एरर रन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, एरे के ऊपर रन हो रहा है, एक एक एलिमेंट के ऊपर, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी एंड। अंदर वाले में क्या हो रहा है, अंदर वाले में तो केवल सम हो रहा है, एक एलिमेंट जुड़ रहा है, एक एलिमेंट घूम रहा है, ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर वन, ठीक है। तो एन इंटू वन ओवरऑल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी आपकी एन। और नीचे एक सब्ट्रैक्शन एडिशन है, ये फर्क नहीं पड़ता आपको। पर मान लो यहाँ पे अगर आपने फर्स्ट के नंबर से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिया भी होगा तो भी ये होगा, और ये अलग रन हो रहा है, ये अलग रन हो रहा है, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज के प्लस एन, के प्लस एन, विच मीन्स प्लस है, इंटू की तरह दिखने लगता है, यहाँ ये प्लस के प्लस एन, यानी कि आपकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज एन। दिस इज योर ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। आई डोंट वांट टू मतलब मेक इट लुक सो स्केरी, सो आई विल डिलीट दिस, ठीक है। बहुत सिंपल है, ये आपका मेन लूप है जहाँ पे एक्चुअली आप काम कर रहे हैं, ठीक है। इस लूप में हर एलिमेंट के ऊपर एक बार रन कर रहे हैं, तो इसकी ऑर्डर एन है, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ एक्टिविटी नहीं है, यहाँ ऑर्डर वन है, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी आपकी ऑर्डर एन की, ठीक है। ये आपका सबसे बड़ा लूप है, ठीक। Hence, overall time complexity of this problem statement is order n, which is a beautiful solution from order n squared time complexity. ठीक है? I hope you agree with this, and I hope the problem is clear to everyone. Take a look at this problem statement for the next 15 30 seconds, and then I will re-explain it and we'll wrap the session.
ठीक है. I think I hope this is clear to everyone. How simple is sliding window is not a very difficult proposition, especially in arrays. uh, what we have done is कि मैं अगर थोड़ा सा strings में भी हम अलग से cover करेंगे, strings थोड़ा सा tricky होने लग जाता है, but arrays में तो there is hardly anything very difficult या फिर ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर पाओ या नहीं समझ में आएंगे. ठीक है. तो आई विल जस्ट क्विकली रीकैप द डे. ठीक है. हमने पहले तरीका क्या देखा, हमने देखा कि भाई यहाँ से चालू करो. ठीक है. और जैसे के इज इक्वल टू 5 कर लेते हैं. ठीक है. थोड़ी देर के लिए बड़ा देखने के लिए यहाँ से अगले 5 नंबर से सम लो. ठीक है. और एक जगह स्टोर कर लो. फिर यहाँ से अगले 5 नंबर से सम लो और देखो कि भाई क्या वो पिछले 5 नंबर से बड़ा है. अगर बड़ा है तो इन 5 नंबर पे स्टोर कर लो और सम भी स्टोर कर लो. फिर अगले 5 नंबर से सम लो. फिर अगले 5 नंबर से सम लो एंड सो ऑन सो फॉर्थ. तो भाई इसके टाइम कॉन्सेप्ट क्या होती है, इस पूरे लूप के ऊपर चलना है ऑर्डर एन, और हर आइटम के लिए अगले 5 नंबर से सम लेना है, यानी ऑर्डर एन इंटू के. एन नंबर्स के ऊपर लूप करना है और के नंबर्स का सम लेना है हर बार. तो एन इंटू के टाइम कॉन्सेप्ट क्या रहती. अब के अगर एन के आसपास का है, यानी के इज इक्वल टू एन बाई टू एन बाई टेन ऐसा है कि भाई तो इसकी टाइम कॉन्सेप्ट क्या आती है, एन इंटू एन बाई टू या एन इंटू एन बाई टेन इज इक्वल टू रफली एन स्क्वायर. ठीक है. बहुत खराब चीज है टाइम कॉन्सेप्ट. Now, hence we come to a solution which has order n time complexity. इसमें हमने क्या करा कि हमने बोला कि 5 नंबर से हम लेना है, जैसे कि k is equal to 100 है, k is equal to 5 कुछ भी जैसे k is equal to n by 2 या n by 3 कुछ भी हो सकता है. What we do is 5 नंबर से हम लेना है, तो हमने ये 5 नंबर से हम ले लिया पहले. फिर उसके बाद क्या किया, एक एक करके हम आई लूप चलाते चले गए इसको. ठीक है. यहाँ से चालू करा हमने लूप, यहाँ से चालू कर लूप चलाते गए. ठीक. हमने क्या करा कि पहले यहाँ से जब लूप चालू करा तो अगले 5 नंबर से जब चाहिए था, तो हमने के नंबर से सम नहीं लिया, यानी 5 नंबर सम नहीं लिया. हमने बस एक नंबर को जोड़ा और एक नंबर को घटाया. ठीक है. जब अगले 5 नंबर सम लेना था, तो व्हाट वी डिड इज कि हमने आई माइनस वन वाले को घटाया, और आई क्योंकि अभी यहाँ पे है तो आई प्लस के, यानी आई प्लस के वाले नंबर को या आई प्लस 5 वाले नंबर को हमने इसमें जोड़ दिया. ठीक है. बहुत बढ़िया. या आई प्लस के माइनस वन, जो भी करना है, मतलब दैट इज छोटी छोटी चीजें हम देख रहे हैं, अभी ध्यान भी नहीं दे रहा. ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी डू कि अगली बार स्लाइड विंडो स्लाइड होकर यहाँ पे आई, तो हमने आई माइनस वन वाले को फिर से घटा दिया, और आई प्लस के माइनस वन होना चाहिए आईडी. ठीक है. बट चलिए कोई बात नहीं. ठीक है. हमने ठीक हमने आई प्लस आई मतलब जो नेक्स्ट एलिमेंट ऐड हुआ है उसको इसमें जोड़ दिया. ठीक. तो व्हाट वी डू डिड इज कि वी जस्ट हैड टू लूप ओवर दिस एंटायर एरे वंस, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हम एक्टिविटी कर रहे थे वो सारे ऑर्डर वन एक्टिविटी के अंदर. तो ओवरऑल हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई ऑर्डर वन की. दिस व्हाट वी हैव डन. हमने मैं एक बार प्रोग्राम समझा तो कोड मोटा मोटा सूडो कोड समझा हूं, तो हमने एक मैक्सिमम सम सो फार करके मेंटेन करके रखा है. पहले पहले 5 नंबर से सम निकाल लिया हमने. फिर हमने क्या बोला कि मैक्सिमम सम सो फार यही रहा. ठीक है. फिर उसका क्या किया, हम लूप करना चालू किए यहाँ से आई इज इक्वल टू वन से, और हम क्या किए कि भाई ये वाला एलिमेंट जोड़ लिया, ये वाला घटा लिया. आई प्लस के माइनस वन वाला एलिमेंट जोड़ लिया हमने, और ये वाला एलिमेंट घटा दिया. ठीक है. आई माइनस वन वाला. और फिर हमने क्या किया, हम चेक किया कि भाई जो नया सम आया है, क्या ये सम इससे बड़ा है, मैक्सिमम सम सो फार जो स्टोर्ड है उससे बड़ा है क्या. तो उससे बड़ा है तो हमने अपडेट कर दिया कि मैक्सिमम सम नया सम मिल गया है. ठीक है. और हमने सबसे डायरेक्टली अपडेट किया. नहीं है तो फिर लूप होगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा. फिर से अगले अगले पॉइंट पे जाएगा, आई आई यहाँ मूव हो जाएगा, और आई प्लस फोर या ये वाला एलिमेंट जुड़ेगा और ये वाला हट जाएगा, and so on so. So overall time complexity for this program comes down to order n. I hope this is clear to everyone. I hope you also enjoyed कि भाई ये solution कितना शानदार है. Literally uses the time complexity to an amazingly small time complexity. Linear हो गया, order n is also called as linear time complexity compared to भाई पहले n square रहा था, which would have been a very large time complexity. ठीक है. You know, I hope you understand this. I also hope that you appreciate the this sliding window technique also. It has a lot of use cases, and we'll keep seeing more and more use cases. But अभी के लिए यही है. ठीक है. And with this, I want to quickly what I want to do right now is um, just a second. ठीक है.
और कुछ है क्या इसमें समझाने को? कुछ आई डोंट थिंक सो, ठीक है। सो यू कैन टेक अ स्क्रीन ग्राब ऑफ दिस, ठीक है, इफ यू वांट। काफी सूडो कोड है, मतलब ऐसा नहीं पूरा परफेक्ट है कोड, ठीक। मैंने बहुत जल्दी जल्दी कुछ समझाने की लिखने की कोशिश करी है, ठीक है। बट आई होप दिस इज क्लियर नाउ, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स विद प्रॉब्लम्स है अभी भी आपको इसमें, तो यू विल be able to type it in various doubt forms that you have access to, ठीक। Cool है। So guys, I think with this I will uh, I'll I'll wrap up this session. I'll wrap up this session, and I don't think there is much more to this sliding window technique. हम आगे और content हम cover करेंगे sliding window technique में. But I hope this is clear to everyone, and I hope you'll be able to solve problems using this technique going forward. And ठीक है, okay.